तो अब तक हमने डिस्कस किया था, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट, इसमें हमारा आया था कि L इज इक्वल टू हाफ नहीं होता है, जो स्पिन होती है। शायद हमने स्पिन तक नहीं किया था, हमने यहाँ तक किया था म्यू एस इज इक्वल टू -√3 म्यू बी, हमने यहाँ तक किया था। सो अब हम इससे आगे करते हैं कि स्पिन क्या होती है। सो जो इसका जेड कंपोनेंट है, अगर हम ऐसे लिखें म्यू एस इज इक्वल टू -2, क्योंकि जी एस की वैल्यू -2 होती है, म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस, और इसका जेड कंपोनेंट लिखें, जेड कंपोनेंट। सो म्यू जेड के अलोंग जो है -2 म्यू बी एच बार इंटू एस जेड जो है वो है एम एस एच बार, -2 म्यू बी एच बार इंटू एम एस एच बार। सो एच बार से एच बार ख़त्म, -2 म्यू बी इंटू एम एस। मतलब ये है स्पिन। स्पिन हमारी 2 होती है, मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ। सो हम यहाँ पुट करते हैं -2 म्यू बी इंटू प्लस माइनस हाफ। सो प्लस माइनस हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू बी माइनस म्यू बी, ये हमारे पास है म्यू जेड के अलोंग, जो है म्यू जेड के अलोंग हमारे पास जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये है जेड के अलोंग। सो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पिन है हमारी वो हाफ है। एक्चुअली जो एस इज इक्वल टू हाफ है, मतलब स्पिन हाफ है। ये हमारे पास एविडेंस है एक तरीके से, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। सो इसीलिए लाइट 2 पीक मिले हमें, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है और उसका जो स्पिन है वो हाफ है। हाफ मतलब इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे जो स्पिन करता है, घूमता है अपनी जगह पे, तो ऑर्बिटल मोशन करता है, और एक जो अपनी ही जगह पे जो घूमता है वो। इसके बाद हम इसमें इसको देख सकते हैं फोर्स वेक्टर, या किसी इसका जो डेविएशन है डेल्टा जेड की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले एस की वैल्यू हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको एफ निकालना हो सो एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू होता है, एंड देन यू इज इक्वल टू माइनस म्यू एस इंटू बी। अगर यहाँ हम पुट करें माइनस डेल इंटू म्यू एस इंटू बी, ये स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट के को ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सो डेल म्यू एस इंटू डेल बी, म्यू एस इंटू डेल इंटू बी। तो म्यू एस का हम देखते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है 2 म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस, और डेल क्योंकि हम अगर हम जेड के अलोंग लें सो एस जेड आएगा इंटू के कैप डेल बाय डेल जेड
और ये बी जेड। सो 2 म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस जेड। इसको ई अपॉन 2m लिख सकते हैं, के अपॉन डेल बाई डेल जेड इंटू बी जेड। इसको लिख दिया आपने ई अपॉन 2m, जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये, इंटू सी जेड इंटू डेल बी बाई डेल जेड। सो 2 ई एस जेड को हम लिख सकते हैं, एस जेड को हम लिखते हैं एम एस एच बार, जैसे पीछे हमने लिखा था एम एस एच बार, जैसे हमने ये लिखा था एम एस एच बार। सो 2 एम ई इंटू एम एस एच बार इंटू डेल बी बाई डेल जेड। सो इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। ये हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास फोर्स जेड के अलोंग, ये हमारे पास फोर्स हुआ। फोर्स आ जाता है तो फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फोर्स आ जाता है फिर हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसको m से डिवाइड करने के बाद फिर हम पाथ भी निकाल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टर्न-गार्लिच एक्सपेरिमेंट था, उसका हमारा पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक जो देखा था ग्रॉस स्ट्रक्चर, ग्रॉस स्ट्रक्चर में हमने छोटी मोटे करेक्शन को नहीं लिया था, हमने कंसिडर किया था सिंगल हैमिल्टोनियन जो एक पूरे एटम के लिए था, और एच नॉट इज इक्वल टू मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर हम बात करें फाइन स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें फाइन स्ट्रक्चर की, तो हम जो लार्ज कंट्रीब्यूशन टर्म है और जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन टर्म है उनको भी लेते हैं। मतलब h इज इक्वल टू एच नोट, एच नोट मतलब जो मेन और जो ग्रॉस हैमिल्टोनियन है वो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, स्पिन ऑर्बिट वाला हैमिल्टोनियन प्लस डार्विन वाला हैमिल्टोनियन। सो इनका जो सम है उसको हम फाइन स्ट्रक्चर में लेते हैं। ये सारे इंक्लूड होने चाहिए फाइन स्ट्रक्चर में, मतलब तभी उसकी टोटल एनर्जी आ पाएगी। हम जानते हैं जो एच नोट है मतलब हैमिल्टोनियन है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो एटम के लिए है। बट एच नोट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हुआ मेन हैमिल्टोनियन, मेन हैमिल्टोनियन, ये हुआ मेन हैमिल्टोनियन। इसके बाद हमारे पास है एच आर, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, रिलेटिविस्टिक करेक्शन। रिलेटिविस्टिक करेक्शन में ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इतनी तेज़ मूव कर रहा होगा तो उसका मास थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। सो इस वजह से लिया है हमने रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। और एक लिया है हमने स्पिन ऑर्बिट, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है दूसरी तरफ स्पिन भी करता है। सो उनके ऑर्बिट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से, इसलिए हमने इसका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाला हैमिल्टोनियन लिया है। इसके बाद हमने डार्विन वाला हैमिल्टोनियन लिया है। तो इन चारों का सम हमने हैमिल्टोनियन बोला है। देन रिलेटिविस्टिक करेक्शन, अगर हम एच आर की वैल्यू समझें
तो एच आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला ई आर इज इक्वल टू रूट, ये फॉर्मूला पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। सो इस वाली टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा बाहर आता है एम नोट खाली और सी स्क्वायर, बट जो अंदर रहता है वो हो जाता है पी और ये सी स्क्वायर सी पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसकी पावर है हाफ, एम नोट सी स्क्वायर प्लस ये हाफ प्लस 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1/8, ये इसका पूरे का स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर। देन ये टर्म्स चलते चले जाएंगे बट उनकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ देखो लाइट से डिवाइड हो रहा, इसलिए सो यहाँ तक वैलिड होंगी चीज़ें। तो इसको देखते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट इसका स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट तो हुआ जो कि पहले भी था, नॉर्मल वाले का भी है, माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर 1/2 एम नोट सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट, यह है हमारे पास। सो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट का स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू है। अगर हम इसको देखें पी स्क्वायर अपॉन 2m और इसको देखें सो ये नो मेन वाला हैमिल्टोनियन है, माइनस 1/2 एम सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट इसका स्क्वायर हाइट हैमिल्टोनियन, जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। तो जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई एच आर इज इक्वल टू माइनस 1/2 एम नोट सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नोट का स्क्वायर, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन की वैल्यू आई। अब जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ सकती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ सकती है। सो जो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, जो मेन हैमिल्टोनियन था वो था एच नोट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस स्मॉल के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम एच नोट देखें, अगर हम पी स्क्वायर अपॉन 2m को ऐसे ही धरना है सो एच नोट प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और जो एच आर होता है हमारा मतलब रिलेटिविस्टिक वाला 1/2 एम सी स्क्वायर। अब हम निकालने वाले हैं इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, रिलेटिविस्टिक के करस्पॉन्डिंग। सो एच नोट प्लस स्मॉल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। सो मेन हैमिल्टोनियन से लेते हैं एच नोट साई एन 0 ई एन 0 साई एन
0, ये इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, एच नोट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी। सो ई एन जीरोथ की एनर्जी ये हमें पता है, ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो अगर हम बात करें जो रिलेटिविस्टिक करेक्शन है, नाउ रिलेटिविस्टिक करेक्शन डेल ई आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में साई एन जीरोथ देन एच आर साई एन जीरोथ। सो इसमें और जो मेन हैमिल्टोनियन है उसमें टर्म का डिफरेंस है 1/2 m0 c² का। इसके बाद हम ब्रैकेट वैसे ही लगा देंगे साइन 0, देन अगर हम एच आर लिख सकते हैं, एच आर की जगह हम लिख सकते हैं एच नोट प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इंटू साइन 0। देन इसको हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आएगा डेल्टा ई आर इज इक्वल टू ई एन जीरोथ का स्क्वायर अपॉन 2m0 c² इंटू 3 - 4n अपॉन l प्लस 1/2। सो डेल्टा ई आर जो रिलेटिविस्टिक वाले की एनर्जी जो है डिपेंड करती है जेड की पावर 4 पे। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अबाउट, जैसे ये न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन इसके अबाउट मोशन करता है, तो वो ऑर्बिट, जब वो ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसके पास एक मोशन करने से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना कहते हैं, एल। और क्योंकि ये स्पिन भी करता है अपने एक्सिस पर, जैसे जैसे वो चलता रहता है उसके अगर हम एक्सिस ले तो वो स्पिन भी करता है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसके पास वहाँ एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपना एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है एस। तो इन दोनों एनर्जीज़ का इंटरेक्शंस, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शंस, इनको कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन और ऑर्बिट का इंटरेक्शन मतलब एल एंड एस का इंटरेक्शन बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो अगर ये कोई लूप है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जा रहा है, सो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हम B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन, अगर ये R है 2R हम जानते हैं, सो μ0 अपॉन 2R। I होता है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं पर टाइम वो, सो μ0 अपॉन 2R इंटू E अपॉन टाइम होता है 2πr इंटू अपॉन V, 2πr अपॉन V। सो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें, μ0 अपॉन 2π इंटू E V अपॉन 2πr। सो ये आया हमारे पास μ0 इंटू EV अपॉन 4π²
आर। ये 2r है आई थिंक, ये 2r है तभी तो ये 4, हाँ ठीक है। B इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है जिससे हम B की वैल्यू को ना एनर्जी की फंक्शन में पुट कर सकें, है ना। क्योंकि हमारे पास E होगा ना, E इज इक्वल टू माइनस म्यू एस इंटू बी। सो म्यू एस तो हमारे पास होता है कि म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस। तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। सो अभी हम बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, है ना। सो ई वी अपॉन आर। सो एक टर्म हमें इसमें इंट्रोड्यूस करनी है मोमेंटम, जिससे कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है मोमेंट वो आ जाए। सो एल इज इक्वल टू, हम जानते हैं एल इज इक्वल टू एम बी आर, एल इज इक्वल टू एम बी आर। सो हमारे पास है वी, वी इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर। तो उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं वी की जगह। बी इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू ई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एम आर। तो ये हुआ हमारे पास म्यू नोट इंटू ई अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब बी इंटू एल। तो ये हुआ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो डिपेंड करता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बी इज इक्वल टू बी एल है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस जो है हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू एस इंटू पी। हमारे पास बी की वैल्यू ये है और म्यू एस हमने ये लिख लिया। तो इसको हम पुट करते हैं अब म्यू एस के जगह 2 म्यू बी अपॉन एच बार, 2 म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एस इंटू बी वैक्टर। तो 2 म्यू बी अपॉन एच बार इंटू, अब हम बी की वैल्यू पुट करते हैं म्यू नोट ई अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब इंटू एस वैक्टर इंटू एल वैक्टर। तो ये हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है। एस बचा था, इसमें से एल हमने यहाँ इसके साथ लिख लिया। ई इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू एफ आर इंटू एल इंटू एस वैक्टर। जो हमारे पास एफ आर है, जो हमने निकाला था एफ आर, वो एफ आर ये वाला 1/r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अगर हमको वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया ए इक्वेशन। हम इसको लिखेंगे यहाँ ई इज इक्वल टू एफ आर इंटू एस इंटू एल वैक्टर, एस इंटू एल वैक्टर, या एफ आर डॉट एल वैक्टर एस वैक्टर ई इज इक्वल टू। तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं जो टोटल एंगुलर मोमेंट होता है, टोटल एंगुलर मोमेंट जे इज इक्वल टू होता है एल प्लस एस, ऑर्बिटल वाला और स्पिन वाला दोनों का सम, दैट इज एल एस कपलिंग, दैट इज एल एस कपलिंग। सो
जे स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम स्क्वायर किया एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल एस वैक्टर। सो एल इंटू एस वैक्टर जो आया हमारे पास जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। सो ये हमें वैल्यू मिली एल वैक्टर डॉट एस वैक्टर की। सो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो एफ आर इंटू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2, ये हुई हमारे पास एफ आर की वैल्यू। एफ आर बाय 2 जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन ई आई है। ठीक, अब हम इसका टर्म पुट करते हैं। हम इसको लिख लेते हैं ए, जो कि एन और एल का फंक्शन है, बाय 2। अब हम इसके जगह पे लिखते हैं जे डॉट जे प्लस 1 इंटू एच बार का स्क्वायर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार का स्क्वायर माइनस एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार। तो अब हम पुट करते हैं इसमें जे की वैल्यू, एल की वैल्यू एंड एस की वैल्यू। सो सबसे पहले जे की वैल्यू, जे इज इक्वल टू है हमारे पास जो एल प्लस एस होता है, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक, मतलब एल माइनस एस और एल प्लस एस, ये इनकी अपर और लोअर लिमिट है, एल माइनस एस। एस की वैल्यू होती है हाफ, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ। सो हम ये वाली वैल्यू इसकी पुट करते हैं, जे इज इक्वल टू सबसे पहले पहली वाली वैल्यू, मतलब एल प्लस 1 वाली 1/2 वाली। सो एल प्लस 1/2 पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में। देन सेम सो यहाँ होगा एल प्लस 1/2, यहाँ होगा एल प्लस 1/2 प्लस 1, मतलब एल प्लस 3/2। सो हम देखते हैं ए एन डॉट एल अपॉन 2 एच बार का स्क्वायर इंटू एल प्लस 1/2 इंटू एल प्लस 3/2 माइनस एल प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। सो ई एल प्लस 1/2 इज इक्वल टू ए एन बाय एल इंटू एल एच बार अपॉन 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन के बाद आया। इसके सॉल्यूशन के बाद ये इक्वेशन हमारे पास ए हुई थी, बी होगी ये वाली इक्वेशन हमारे पास बी इक्वेशन है हमारे पास। अब हम एक सेम इक्वेशन बनाएंगे, जे इज इक्वल टू, ये हमारे ई एल प्लस 1/2 के लिए आई, अब ई एल माइनस 1/2 के लिए। देन हमारे पास ई एल माइनस 1/2 के लिए जो आएगा माइनस ए एन बाय एल इंटू एल प्लस 1 एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये सी हुआ। तो इसका मतलब हमने देखा जो एल प्लस 1 है उसके लिए और एल माइनस 1/2 है उसके लिए एनर्जी लेवल अलग अलग बनेंगे। सो एन एल अगर हमारा फंक्शन है तो उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। ई एल प्लस 1/2 ऊपर है, ई एल माइनस 1/2 नीचे है। देन डेल्टा ई जो स्पिन ऑर्बिट वाला है, ई एल प्लस 1/2 माइनस ई एल माइनस 1/2।
ये हमारे पास डेल्टा ई आएगा स्पिन ऑर्बिट वाला, ए एन एल ये ऐसे ही रहेगा 2l+1 h²² सो डेल्टा ई एस ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l+1। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। अब हम इसके बाद देखते हैं एल एस कपलिंग, जो आया था इसमें एल एस कपलिंग। एल एस कपलिंग होता है जे मतलब टोटल एंगुलर मोमेंट जे = L+S हम लिख सकते हैं। जो जे होता है वो वेक्टर सम होता है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है और स्पिन एंगुलर मोमेंट है उन दोनों का। सो सपोज ये हमारे पास एक एल वेक्टर है, तो अगर एक एस वेक्टर है तो हमें उसकी नोक पर रखना पड़ेगा एस वेक्टर, देन इन दोनों का सम हमें देगा जे वेक्टर। कहने का मतलब अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एस वेक्टर, उसके अबाउट स्पिन, और अगर एल उससे बड़ा है तो हमें बनाना पड़ेगा एल, और इन सबका टोटल जेड के लॉग बनेगा जे। तो ये हुआ हमारे पास, ये ट्रायंगल मेथड है सम करने का, ट्रायंगल मेथड। जो इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती हैं वो कैसे होती हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला था जे = L+S। सो एल क्या होता है, एल होता है L+L2 टू L1 - L2। दूसरा है हमारे पास एस = होता है S1 + S2 टू S1 - S2। ये हाफ होती है इसकी वैल्यू जे इन दोनों का सम होता है, मतलब L+S से लेकर के L - S तक। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में, तो हम लिखते हैं ऐसा, जो NR है वो देन LJ, NR है वो देन LJ। R जो हम ऊपर लिखते हैं एक नंबर, वो होता है मल्टीप्लिसिटी, R = 2s+1 मतलब मल्टीप्लिसिटी। ये हमारा एग्जाम्पल जैसे कि सिंगल स्टेट वाले एग्जाम्पल है, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NS1, NP1, ND1, NF1। सो ये हमारे सिंगल टाइप वाले एग्जाम्पल हैं, सिंगल स्टेट के सिंगल कॉन्फ़िगरेशन वाले सवाल, सिंगल वैलेंसी। सो ये सिंगल वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो इनका नोटेशन कैसे लिखते हैं और इनके एनर्जी के लेवल कैसे स्प्लिट होंगे। तो जैसे यहाँ एनर्जी के लेवल स्प्लिट हुए थे, तो इनके एनर्जी के लेवल किस टाइप से स्प्लिट होंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के फॉर्म में 1s 2s, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनके एग्जांपल हैं। तो इनके एनर्जी के लेवल किस टाइप से स्प्लिट होंगे उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिंगल वैलेंसी वाले, देन उसके
आ गए नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वाले। ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वाले हैं, वो सिग्नल बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है। हम इसके बाद देखेंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन वाले, और जो अलग अलग ऑर्बिट हैं अलग, उनके अलग अलग सब सेल के।